ने दिन दहाड़े कलेक्टर का अपहरण कर दिया। ये लोग यहीं कहीं जंगल में छुपे होंगे। ये लोग की इतनी हिम्मत। हाँ मास्टर जी, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। जो दवाई साथ में है उसे दे दो। जी। ये सीआरपीएफ वाले भी हमारे पीछे ही पड़ गए। ऐसा कर जोगी, हाँ तू निकल, ठीक है चलते जी। चल। साहब वो कलेक्टर साहब ना इस रास्ते लेके गए। इधर से ले लो गाड़ी। रोको रोको रोको। ये लोग उधर से क्यों भाग रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बहुत अच्छा किया मास्टर जी, इसकी तो हालत और बिगड़ती जा रही है। इसकी तीमारदार के लिए किसी को भेजो ना। काम हो गया। हमें ब्लास्ट साइड में जाना है। आप हमें रोक क्यों रहे हैं? ये मेरे ऑर्डर्स हैं। मैं किसी भी सिविलियन को ब्लास्ट साइट पे आने की परमिशन नहीं दे सकता। ये एरिया मेरे जुरिस्डिक्शन में है। मुझे यहाँ आने के लिए आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। टू हेल विद यू एंड योर जुरिस्डिक्शन। मेरे 5 जवान मारे गए यहाँ पर और 2 घायल हैं। मेरे भी कलेक्टर जो है उनके कब्जे में है। आप जानते हैं मेरे फीमेल सरपंच के पूरे परिवार को अगवा कर लिया गया है। मेरा इन्फॉर्मर मारा गया है। इस जुरिस्डिक्शन के लाखों लोगों की सिक्योरिटी खतरे में है। जिस देश के लिए आप काम करते हैं उस देश के लिए मैं भी काम करता हूँ। ठीक है, आप आइए। आप लोग आइए। ये सबसे पावरफुल आईडी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आर्मी वाले करते हैं। जैसा कि मुझे शक था, इनको फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। यू आर राइट। हाँ? ये कोई साजिश है। टेलिंग यू जैन साहब, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन सर मेरा यह मानना है कि हम इन शहीदों को तभी सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब हम इन विद्रोहियों को और इनके साथियों को अपनी हिरासत में ले लें। सर मुझे लगता है सर एक कोमिंग ऑपरेशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला सर। हमें गांव-गांव जाकर गांव वालों की मदद लेनी होगी सर इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरे पास इन्फॉर्मर्स की टीम है सर, हम उन्हें टैप कर सकते हैं। लेकिन आप वो कॉम्बिंग ऑपरेशन क्यों रोकना चाहते हैं? आपने अभी अभी क्या कहा? आईडी का इस्तेमाल हुआ है जो सिर्फ आर्मी यूज करती है, यानी फॉरेन पावर्स का सपोर्ट है। आपको क्या लगता है कि ये फॉरेन पावर्स सिर्फ एक कलेक्टर या एक महिला सरपंच को अगवा करके खुश रहेंगे? इट्स अ बिगर कॉन्स्पिरेसी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कॉमिंग ऑपरेशन इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। और सर मेरे घायल सीआरपीएफ जवान ने ये बताया है कि उन्हें आईईडी की तरफ आदिवासियों ने भेजा था, यानी कि वो आदिवासी या तो खुद विद्रोही थे या फिर उनके साथी थे। हम उनके बहुत करीब है सर। आप लोग वेट कीजिए, विल गेट बैक ऑन दैट। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या देख रहा है? तेरे में तो हर वक्त आग लगी रहती है। एक बार जा ले जा, बुझा ले अपनी प्यास। छोड़ो मुझे। आवाज बंद, नहीं तो जान से मार दूंगी। हम लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये सारा काम एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। मैं अपनी पूरी फोर्स बुला लेता हूँ। 3 दिन का काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 2-4 विद्रोहियों को छोड़कर आप बाकी लोगों को कैसे पहचानेंगे? हाँ, ये कोई बाहर या सरहद पार से आने वाले कोई यूनिफॉर्म सोल्जर्स नहीं है जो आप पहचान लेंगे। ये हमारे बीच रहते हैं, आम आदमी हैं जो भटक के विद्रोही बन गए हैं। वो हमारे बीच छुपे रहते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं। इनको ठीक से पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। राकेश, क्या लगता है तुम्हें आखिर लोग चाहते क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर। उन्होंने हमारे कुछ जवान और एक आम आदमी को मारा है सर, और बाकी लोगों को अगवा कर लिया सर। अब ये सारे के सारे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जिन्हें वो ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, लेकिन उनकी तरफ से कोई फिरौती नहीं आई है सर। वो कुछ भी कंडीशन रख सकते थे लेकिन वो चुप बैठे हैं। और जो बात मुझे ज्यादा खटक रही वो कि इन्होंने फॉरेन मेड आईडी का इस्तेमाल कैसे किया सर?
तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? सर मैं चाहता हूं कि हम और सीआरपीएफ की कंबाइंड टीम काम करे सर। हम लोग पैदल जाएं, अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से कार्रवाई करें। ठीक है, आप लोग अपनी कार्यवाही कीजिए। सर हमें एक ड्रोन की टीम मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। दैट कैन बी अरेंज्ड। वंडरफुल। जय हिंद सर। जय हिंद सर। तुम लोग अंधे कुएं में पहुंचो, वहाँ तुम्हें बिरसा मिलेगा और आगे क्या करना है वहाँ पता चलेगा। जी मास्टर जी। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लईक खान। मैं अपना ऑपरेशन कैंसिल कराकर अभी आ रहा हूँ। नहीं सर, आपकी जान को खतरा है। पर मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा? सर प्लीज कल शाम तक मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, आप मुझे अपडेट करते रहिए। जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। वो तेरी बीवी को नोचता रहता है और तो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? लानत है तेरी मर्दानगी पर। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं खुद मर जाती, नहीं तो उसको मार डालती। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। मैं कब कह रही हूँ आसान है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तू अपनी बीवी के लिए तो कुछ कर ही सकता है ना। देख, तू अगर अभी कुछ नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा मत बोल। मैं सच बोल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। और हाँ, मेरे साथ तेरे बच्चे की भी जान जाएगी। मैं अब तक सब कुछ सहती रही, लेकिन अब नहीं। मेरे पेट में तेरा बच्चा है। लगता है वो लोग यहाँ से निकल गए। कहाँ गए होंगे? हाँ? और घने जंगलों में। चल तुम दोनों जाओ और अंडरग्राउंड रहना। जगदलपुर चलते हैं, तब तक पुलिस वालों का ध्यान गांव की तरफ है ना। हम शहर की तरफ निकल जाएंगे और बहुत दूर। ठीक है, चलो। मेरा फोन कोई ट्रेस कर भी रहा है या नहीं? थोड़ा ऊपर जाओ। बोलो। पता नहीं कहाँ छुपे हैं। अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया। एक मिनट। नीचे लो। टेक डाउन। फर्दर। ये देखो, बॉडी लग रहा है ना ये? यस सर। हाँ? चलिए, let's go। सर, हाईवे पर जली हुई 3 लाशें मिली है। विद्रोहियों का कहना है कि ये रेडियम के फैमिली मेंबर है। व्हाट? डील डॉल से ये रेडियम की फैमिली लग रही है। इनको टेस्टिंग के लिए भेजो। हाँ? मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। आपको किसी बात का शक है? हाँ है। शक ये है कि अगर इन्हें मारना ही था तो चलाया क्यों? Oh my God! ये तो कलेक्टर सर का मैसेज है। हाउ? विकास, इस नंबर को ट्रेस करो। कलेक्टर सर का मैसेज है। राजदीप, just go ahead. Yeah. चीते के साथ ना चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलते कलेक्टर। निकाल फोन, निकाल। We get some result from this. हाँ, जिस नंबर से मैसेज आया था वो नंबर बंद हो गया है। इसका नंबर ही है। कलेक्टर सर का ड्राइवर था जिसे मार दिया गया है। और सर हमारे पास ये भी खबर है कि विद्रोही ने एक कपल को मारा और उनकी गाड़ी में कलेक्टर साहब को लेकर फरार हो गए। सर वो मोबाइल आखिरी बार जगदलपुर के पास के ही गांव में एक्टिव था। जगदलपुर के पास? मतलब शहर के करीब? What is happening? उनकी गाड़ी शहर की तरफ जा रही है और हम लोग जंगल के अंदर घुसते जा रहे हैं। अरे क्या गेम खेल रहे हैं लोग हमारे साथ? इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। आई सजेस्ट कि आप लोग शहर की तरफ जाएं। गांव और जंगल का मोर्चा हम संभाल लेंगे।
अरे रॉबी, बाहर गए हुए हैं वो लोग। नहीं माँ, वो अंदर ही है। अरे देख, ये दूध पड़ा है, अखबार पड़ी है, ताला भी लगा है ना। माँ पर मैं कह रहा हूँ ना, वो अंदर ही है। वो मुझको उल्लू नहीं बना सकती। रॉबी, तू ना बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता है। देख, कोई घर पर नहीं है। अब तू चल, मुझे बहुत सारे काम है। चल अरे तू चल ना। अच्छा हुआ बाहर से ताला लगवा दिया, नहीं तो ये लड़का मिशन पूरा होने से पहले ही फंसा देता। शुक्रिया। हाँ मास्टर साहब। बिरसा, कलेक्टर साहब की एक उंगली में शादी की अंगूठी है। समझ गया। लेवल 3 शुरू। मिशन जिंदाबाद। सर विद्रोहियों ने कलेक्टर साहब की उंगली काट कर भेजी। What? Oh my God! उनकी पत्नी सदमे से बेहोश हो गई और अब तक सदमे में है। शाम को 5 बजे शहीद स्मारक का लोकार्पण है। उसके बाद करीब 4 बजे मैं कलेक्टर साहब के घर जाना चाहूँगा उनकी पत्नी से मिलने। सर क्या ऐसे में लोकार्पण करना सही होगा? सीएम साहब का फोन आया था। उनका कहना है कि अगर हम लोग लोकार्पण नहीं किए तो विद्रोहियों को लगेगा कि हम लोग डर गए हैं। उनसे निपटने के लिए हमें एग्रेसिव होना ही होगा, वरना वो हम पर हावी हो जाएंगे। इनफैक्ट उनका तो सजेशन है कि मैं इस लोकार्पण समारोह में कलेक्टर साहब की पत्नी को भी साथ ले जाऊँ, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स का ये स्ट्रांगली मानना है कि इससे पब्लिक पर एक स्ट्रांग असर पड़ेगा कि कलेक्टर साहब की पत्नी, जिनके पति खुद किडनैप है, वो सरकार और प्रशासन के साथ खड़ी होकर इस शहीद स्मारक को लोकार्पण कर रही है। इनफैक्ट अगर उनकी बेटी भी साथ आ जाए तो हम एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे पाएंगे। ठीक है सर, मैं एसपी राकेश से कहता हूँ कि उनसे जाके मिले और उन्हें लोकार्पण में आने के लिए कन्विंस करें। वैसे भी वो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं। हमें पब्लिक को हिम्मत देनी है और शायद उनकी हिम्मत से हमारी भी हिम्मत बढ़ जाए। यस सर। ठीक है सर, मैं मिसेस कलेक्टर से जाके डायरेक्टली मिलता हूँ सर। डोंट वरी, मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा कन्विंस करने के लिए। जी सर। अरे क्या हो रहा है साहब? मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, जाओ इधर से। मिशन जिंदाबाद। मुझे नहीं खाना, मुझे पिंकी से बात करनी है। रॉबी, तुम ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हो। रुको। हेलो गीतिका, कहाँ हो तुम लोग? एकदम अचानक से कहाँ चले गए? सब ठीक तो है ना? आपने तो खबर पढ़ी होगी ना कि जगदलपुर के कलेक्टर साहब को किडनैप कर लिया गया है। हाँ, तो? जी अंकल। ओके मिट्टू, बाय। तू क्यों इतना डरती है रे? हाँ, हम कौन सा तुझे खा जाएंगे? देख, अगर तुम लोग इसी तरह हमारा साथ दोगी तो ही मैं तेरे पापा को जिंदा रखूंगा, समझी? मुझे माफ कर देती। तू जानती है मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों ने ना मेरे प्रीवियर बच्चों को बंदी बना रखा। अरे तू कलेक्टर की बेटी है, ऐसे डरती हुई अच्छी नहीं लगती। देखो, एसपी राकेश श्रीवास्तव इधर आ रहा है। आप यहीं रहेंगी हमारे कब्जे में, और तू अपने मामा के साथ बाहर जाकर कह देना कि इनकी तबीयत खराब, समझी? और हाँ, कुछ चालाकी मत करना, वरना ये लड़का जो तेरा भाई बनकर आया ना, ये सोचना कम है, गोली ज्यादा चला, समझी? फाइनल लेवल, मिशन जिंदाबाद। मुझे कलेक्टर साहब की वाइफ और उनकी बेटी से मिलना है। कैसे बेटा? अंकल, मैं ठीक हूँ।
बेटा मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है। नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। देखो मैं समझ सकता हूँ जो कुछ हुआ है उसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी से मिलना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। आप कौन? ये मेरे मामा जी। ओह अच्छा, नमस्ते। देखिए मैं होम मिनिस्टर की तरफ से आया हूँ। वो चाहते हैं कि मैडम उनके साथ एक इनॉग्रेशन के लिए जाए, इसलिए मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आप यहाँ रुकिए, मैं अंदर बात करता हूँ। जी। सर अभी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुझे, तेरी बेटी, तेरे भाई और इस एसपी को यहीं जान से मार दूंगा, समझी? वो बंद। कुछ नहीं कहूंगी मैं। सर ये मेरी वाइफ है गीतिका और ये मेरा बेटा है। मैडम आप प्लीज़ हम पर भरोसा रखिए, हम आपके पति को ढूंढ निकालेंगे, हमारा वायदा है। मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप उनके साथ चलकर एक इनॉग्रेशन करें, इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। बस अगर आपको ठीक लगता है तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी ननद बहुत हिम्मती है। आपकी दवा का समय हो गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बेटे। बाय अंकल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फुटबॉल खेलते हो? नहीं अंकल, चेस। इस बार अंडर 17 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं कलेक्टर सर के घर से वापस तो आ गया था, लेकिन मुझे कुछ चीजें खटक रही थी। कलेक्टर सर के रिश्तेदारों का अपीयरेंस और एटीट्यूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है कि वो लोग वो नहीं थे जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो था जो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। सर ये मेरी वाइफ है गीतिका और ये मेरा बेटा है। यस सर। ये कलेक्टर साहब के साले करते क्या हैं? सेंट्रल रीजन के मल्टीनेशनल कंपनी में हेड है वो। और उनकी धर्मपत्नी? उनका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है और वो भरतनाट्यम के एक्सपर्ट हैं, कई जगहों पर परफॉर्म करती हैं। थैंक यू। रॉबी, तुम यहाँ मुंह फुला के बैठे हो। अरे वहाँ पापा ने तुम्हारी फेवरेट सुपर हीरो वाली मूवी की टिकट बुक कराई है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। गेट रेडी फास्ट, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या आप अपने पड़ोसी विजय और उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। उनकी जो बेटी है ना पिंकी, वो मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे? हाँ, मेरी बात हुई थी फ़ोन पे गीतिका से। वो बता रही थी कि वो जगदलपुर में है। वहाँ के जो कलेक्टर है ना, वो विजय जी के जीजा जी हैं, तो वो उन्हीं के घर गए हुए हैं। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। चलो। ऑल सेट, प्लान टू बी सक्सेसफुल, मिशन जिंदाबाद। तुमने किसे देखा था और तुम अंदर कैसे गए थे? मैं घर के पीछे से गया था और मैंने खिड़की में देखा कि कोई तो जा रहा था। ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? तो राक्षस है, राक्षस। क्या करिए, ये जिंदा नहीं रहेगा। मास्टर का फोन है। बिरसा जी। कलेक्टर को मारकर अंडरग्राउंड हो जाओ, उसका काम खत्म। अब करिया और झुमकी से भी कह दो, वो दोनों भी अंडरग्राउंड हो जाए।
ऐसा करते हैं, इसको मार ही दे। तो इस भले आदमी को क्यों मार रहा है? इसने किसका क्या बिगाड़ा है रे? ए हट जा, मास्टर का ऑर्डर है। ए समझा इसको? तो वो जो बोलेगा क्या हम कुछ भी करेंगे? ना जाने हमसे क्या उल्टे सीधे काम करवाता है वो। और साले हम आँख में पट्टी बांधे कुछ भी करे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कि इन सबका अंजाम क्या होगा। पुलिस हम तीनों को मार देगी। देख तू बीच में मत बोल, इसे अपना काम करने दे। हट। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। देख बच्चों जैसे बातें मत कर, मास्टर ने कहा इसे मारना है तो मारना। हाँ। मैं भी कह रही हूँ कि मैं इसे नहीं मारने दूंगी। साला इसलिए मैं शादी नहीं किया, अगर बीच में आई ना हमारे मिशन के, छोड़ूंगा नहीं। मैं दारू पी के आ रहा हूं, तब तक समझ जा। समझा लिया? समझा इसको? कुत्ता पाले लेकिन ऐसी जिद ना पाले, हैं? मिशन जिंदाबाद। कहने का आसपास गोली चली है, आवाज लगता है उद्देश्य से आई है। चलो आगे की पुलिस टीम को इन्फॉर्म करो। खेल खत्म, रेडियो मुंडा। अब देखता हूँ गवाहों और सबूतों के बिना तू कैसे रिहा होता है। ले चलो इसे। मेरे पास हुआ था सर। देख समझ, मैं जानबूझकर शहर की तरफ आया हूं ताकि हम पकड़े जाएं और जल्द से जल्द इस झंझट से छुटकारा मिले। कैसे मिलेगा? बिरसा तो हमारे साथ रहेगा ना? कुछ नहीं हो सकता, वो पुलिस को देखते ही गोली चलाने लगेगा। देख करिया, मुझे मेरी मौत का डर नहीं है, लेकिन ये जो बच्चा है ना, इसकी क्या करती है? इसने तो तब दुनिया भी नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया देख भी पाएगी। तो तू बता, तू ही बता मैं क्या करूं? पुलिस के आगे सरेंडर कर देते हैं। और बिरसा ऐसे करने देगा? और हमने सरेंडर कर भी दिया तो क्या होगा? वो लोग हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे। हमारा बच्चा जेल में पैदा होगा और वही जिंदगी भर सड़ता रहेगा। तुझे अच्छा लगे? अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं जैसा कहूँ तुम अगर वैसा करो तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे बच्चे, तुम सबको बचा लूंगा। मैं तुम दोनों को बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि मास्टर कौन है और कहाँ मिलेगा। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? हमने जो भी किया अपने मिशन के लिए किया। तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें चाहिए मिनिस्टर। बस एक बार मिनिस्टर इधर आ गया, इधर मिनिस्टर खत्म, और उधर तुम्हारा पति रिहा, और तुम्हारे भाई की बीवी और बच्ची भी। पकड़े जाने का कोई गम नहीं है हमें। शेर का जिगर रखते हैं, शेर का। बिल में छुपकर गांव वालों और पुलिस वालों का खून बहाते हो और खुद को शेर कहते हो। असली शेर तो वो पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले हैं जो बिहार में रहकर गांव वालों की सुरक्षा करते हैं, जो दिन रात जान हथेली पे लेकर तैनात रहते हैं। वो है शेर। तुम छोड़ना नहीं है। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों ने मेरी फैमिली को बचाया। एंड ऑफिसर्स,
कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। सर जॉइंट ऑपरेशन था, सक्सेस तो होना ही था। व्हाट्स ए कमांडेंट? विद्रोहियों ने हमें उलझाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए थे। अगर इन सब में हमसे जरा सी भी चूक हो जाती तो मिल से सर की जान जा सकती थी। रेडियम ने पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी थी। उसने हमारी चाल हम ही पे चली थी। भले ही वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन हमें इस बात की दस्तक सुननी चाहिए थी कि जिस विद्रोही पे हम यकीन करने जा रहे थे वो वाकई में यकीन करने लायक है भी या नहीं। कलेक्टर सर को यह दस्तक पहचाननी चाहिए थी कि जब यहां का माहौल पहले से ही खराब था तो उन लोगों के बीच जाना खतरनाक हो सकता था। खैर, इस खतरे के बीच रहकर भी कलेक्टर सर ने जिस सूझबूझ से काम लिया, अपनी जान बचाई और करिया और झुमकी को अपराध के अंधेरे से बाहर निकाला, वो काबिले तारीफ था। मुझसे भले ही रेडियम को पहचानने में एक बार चूक हो गई हो, लेकिन बाद में मिलने वाली दस्तक को मैंने नजरअंदाज नहीं किया कि वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस दस्तक को सुना, पहचाना और उनकी साजिश